Hello friends, my name is Shreya welcome and back to welcome back Study to Study Time with Time with Shreya. Shreya. Science Chapter 1, Nutrition in Plants. And आइए शुरू करते हैं हम अपना साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. In class 6th you learned that food is essential for all living organisms. अब तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा जो फूड है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स are components of food. These components of food are called nutrients. अब तुमने पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल होता है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स require food. Plants can synthesize food for themselves but animals including humans cannot. सारे जीव जंतुओं को फूड की आवश्यकता होती है. प्लांट्स इससे भोजन बनाते हैं. प्लांट खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन जानवर और इंसान ह्यूमंस नहीं बना पाते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ये किस पर डिपेंडेंट होते हैं, किससे लेते हैं फूड, प्लांट से या फिर एनिमल से. थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. तो ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं. अब आइए देखते हैं 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. इससे पहले हम पहले वाले पैराग्राफ में हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे. तो सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. बस आपने इतना ही हाईलाइट करना है. चाहे तो ये भी वैसे ही समझने का पॉइंट है, ये कर लीजिएगा. All living organisms require food. Carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. बस ये दो हाईलाइट करने हैं आपको. अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का भोजन स्वयं ही बना लेता है, वो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल को ही यूज़ करके. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. ये रॉ मटेरियल उनके सराउंडिंग में ही मतलब उनके आसपास में ही प्रेजेंट होता है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ये न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होता है इनकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसे लेने से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूटिलाइज करती है उसे. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic. Auto self propose nourishment nutrition. एक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड कौन सा ऑर्गेनिजम्स खुद से भोजन बनाते हैं और खुद का, उसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. ऑटोट्रॉफिक इसका मतलब है, इसकी डेफिनेशन है ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रॉफिक यानी कि ट्रोफोस नरिशमेंट. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स एक ऑटोट्रॉफ्स हैं. अब अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन और एनिमल्स की तो हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज हम खुद का खाना खुद से तो बना लेते हैं लेकिन हम जो प्लांट से अपना खाना लेते हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये सब हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं. अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पे. Animals and most other organisms taken food prepared by plants, they are called heterotrophs. Heteros other. एनिमल या कोई दूसरा जानवर जो कि अपना भोजन प्लांट से लेते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. हेट्रोस का मतलब है अदर, दूसरा. अब इसमें नीचे वाले पैराग्राफ पे देखिए. नाउ वी आस्क
Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. क्या अब हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है वो सारे पार्ट्सों में है, सारे पार्ट्सों में पाई जाती है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. प्लांट्स रॉ मटेरियल्स अपने आसपास से लेते हैं. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. वे कहाँ पे अपना भोजन फूड फैक्ट्रीज, प्लांट्स में जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो कैसे उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब हम इनसे पहले फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स में जाने से पहले इस पॉइंट पे कुछ हाईलाइट कर लेते हैं. चलिए आइए देखते हैं. यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा. न्यूट्रिशन इज द मोड of taking food by an organism and its utilization by the body. अब देखिए यहाँ पे the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic. Auto self prefers nourishment nutrition, therefore plants are called autotrophs. बस आपने इतना यहाँ पे हाईलाइट करना है. फिर नीचे एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉफ्स. हीट्रोस अदर. आपने यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है. मैं पॉइंट आपको रिवाइज करवा देती हूँ. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance called autotrophic. Auto self prefers nourishment nutrition, therefore plants are called autotrophs. फिर next point से animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs. Heteros means other. बस आपने यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है. फिर आइए नीचे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स पढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. लीव क्या है? प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. यही जो रॉ मटेरियल्स हैं, अब जो रॉ मटेरियल्स होता है लीफ तक पहुंचाती हैं. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल्स. वाटर और मिनरल किस में प्रेजेंट होता है? सॉइल में. आर ऑब्जर्व बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. और रूट्स से ऑब्जर्व करती हैं और लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड हम एयर से, वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और अपनी टाइनी पोर्स में जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स उससे वो लेते हैं. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ये पोर्स जो होते हैं वो गार्ड सेल्स के क्या होते हैं? सराउंड होते हैं और इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. अब नीचे देखिए. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स. वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ को वेसल्स जो पाइप की तरह होते हैं रूट से, रूट में होते हैं, स्टेम में होते हैं, ब्रांच में होते हैं, फिर लीफ तक जाते हैं. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पैथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. ये कंटिन्यूस पैथ चलता रहता है और इससे लीफ में न्यूट्रिएंट्स पहुंचता रहता है. दे आर कॉल्ड वेसल्स. इन्हें हम वेसल्स कहते हैं. You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. अब तुम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ोगी. अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जैसे जो ग्रीन कलर की लीव होती है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. उससे हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं. जो ग्रीन कलर की लीफ होती है उसमें जो ग्रीन ग्रीन होता है पार्ट वो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. ये हेल्प करती है सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने के लिए. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये एनर्जी किस लिए यूज़ की जाती है? फूड बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से फूड बनाने के लिए. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
इससे भी भोजन बनता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है तो भोजन बनता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग है फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस माने टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हम ढूंढ सकते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं जो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने में। अब इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये एक यूनिक प्रोसेस है, एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को प्लांट्स कैप्चर करती हैं और इसे फूड की फॉर्म में स्टोर कर देती हैं। थर्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सन एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी का। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ पे फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ कैसी होगी? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में कोई भी फूड नहीं होगा, द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। अब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सर्वाइवल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के फूड पे डिपेंड है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all organism is produced during photosynthesis। ऑक्सीजन जो एसेंशियल होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही रिलीज होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ में क्लोरोफिल होता है, लीफ की सेल्स में क्लोरोफिल होता है, जिससे सनलाइट प्रेजेंस होता है वो उससे लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है, वाटर यूज़ करती है और इससे वो सिंथेसाइज भी करती है, वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। ये प्रोसेस जो रिप्रेजेंट किया गया है इक्वेशन की हेल्प से, आइए समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्लोरोफिल के पास क्लोरोफिल होता है यहाँ, और इसके बगल से गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा भी होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है। अब देखिए सेक्शन ऑफ अ लीव्स, ये लीफ होती है। अब देखो स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि स्टोमेटा जो है ओपन हो रहा है, और इसके साइड में जो आपको दिख रही है आउटर बाउंड्री के आसपास, उसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ये जब प्रोसेस होता है तो इसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें स्टार्च भी मौजूद होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम शो किया है फोटोसिंथेसिस का। देखिए लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल एंड लीफ, वाटर एंड मिनरल्स। ये डायग्राम आपकी हेल्प में आएगा और ये डायग्राम आपको शो भी करना है क्वेश्चन 4 के आंसर्स में। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने छोड़ दिया था ये सेल वाला पॉइंट। सॉरी, वो कोई कन्फ्यूजन हो गया था। अब देखते हैं सेल्स वाला पॉइंट, ये ब्लू बॉक्स में जो है सेल का, ये भी ज़रूरी है। चलो इसे पढ़ते हैं फटाफट से। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब आपने देखा होगा सिमिलरली जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक से बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब ऐसे ही हमारी बॉडी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो भी टाइनी यूनिट्स यानी कि सेल्स से ही बनती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री। सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, बाउंड्री होती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए यहाँ पे शो किया गया है, ये सेल है पूरा, और इसके आर पार एक मतलब इसके साइड में एक बाउंड्री सी निकल रही है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन।
Most cells have a distinct, centrally located separative structure called the nucleus. हर सेल में एक सेप्रिकल स्ट्रक्चर होता है बीच में, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं. देखिए, ये थिन आउटर बाउंड्री हो गई जो पतली सी लेयर को कवर कर रही है, और फिर न्यूक्लियस, और ये जो गोला सा है सेल के बीच में, ये पूरा सेल पार्ट है. फिर इसके आर पर जो एक थिन आउटर बाउंड्री निकल रही है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. फिर इसके बीच में जो गोला है, जो गोला टाइप बना है, दैट इज कॉल्ड सेप्रिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस. और इसी के हाथ से सारे फंक्शन जो हैं काम करते हैं सेल्स में. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में देखिए, एक छोटे छोटे बिंदु से दिख रहे हैं, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं. एंड आप सेल्स के बारे में क्लास 8 में भी चैप्टर में पढ़ेंगे, और बहुत ही बारीकी से चैप्टर क्लास 8 में आपको सेल्स के बारे में दी जाएगी जानकारी. सेल्स के बारे में बहुत आगे भी पढ़ेंगे. तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आ जाइए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. एक सेकेंड, आप एक्टिविटी 1.1 पे जाइए, पेज नंबर 3 पे जाइए, फिर देखिए, वो मेरे से गलती से मिस हो गया था. टेक 2 potted प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. आपको दो पॉट लेने हैं प्लांट्स के सेम ही तरह के, और एक को अपने डार्क में छोड़ देना है 72 घंटे के लिए, और दूसरे को अपने सनलाइट में छोड़ देना है. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आइए. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. आपको इस पर आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स पे. आपने प्लांट्स पे कैसे आयोडीन टेस्ट करते हैं क्लास 6 में सीख ही लिया है. रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स. आपको अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क. अब अपने उसको बाहर निकाल देना है जो आपने पहले डार्क में रखा था, in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. अब आपको सनलाइट में जो पौधा रखा गया था उसमें 3-4 डेज में जो उस पर जो रखा गया था 3-4 दिन के लिए, उसमें आयोडीन टेस्ट को दोबारा से लीव्स पे डाल के देखना है, परफॉर्म करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. आपको अपने ऑब्जर्वेशन नोटबुक में कैप्चर करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब जो दूसरे कलर की लीव्स होती हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. अब जो लार्ज अमाउंट में जो लाल भूरी कलर की होती है और दूसरे पिगमेंट मास्क की होती है, उसमें भी हल्का हल्का ग्रीन कलर भी अवेलेबल होता है, तो उसमें भी क्लोरोफिल ही होता है. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो. फोटोसिंथेसिस की जगह ये भी, मतलब ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस ले सकती हैं, कर सकती हैं. लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स. अब यहाँ पे आपको दिख रही है कि कितने कलर्स की लीव्स शो की जा रही है. यहाँ पे एक येलो है, उसके अंदर हल्का हल्का ग्रीन पर्शन है, एक पर्पल है, और यहाँ पे आप साइड में देखें तो एक डार्क से पैचेस आ रहे हैं, वो भी क्लोरोफिल ही है. यू ऑफ्टन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. अब तुमने देखा होगा कि जो स्लाइमी ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में होती हैं वो वाटर बॉडीज़ होती हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जनरली ग्रोथ होती है जिसे हम एल्गी के नाम से जानते हैं. कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. क्या आप गैस कर सकते हैं एल्गी तो ग्रीन कलर की होती है, तो इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है? क्या ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकती है? एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. एल्गी खुद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपना खाना बना सकती हैं. सिंथेसाइज ऑफ प्लांट. अब इसमें पहले हाईलाइट करते हैं, यहाँ से सिर्फ आपने हाईलाइट करना है. यू ऑफ्टन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. बस आपने यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा. अब आइए नीचे. सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. तुमने पढ़ा है कि प्लांट सिंथेसाइज करते समय, मतलब फूड बनाते समय, कार्बोहाइड्रेट थ्रो करते हैं. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other green components of food such as proteins and fats. अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन से बनता है. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. ये और भी चीज़ों के इसे और भी चीज़ों से सिंथेसाइज करके दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जैसे प्रोटीन और फैट्स में भी यूज कर सकते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है. फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. प्लांट्स कहाँ से नाइट्रोजन लेते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबिडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. अब जो नाइट्रोजन होता है वो प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में, एयर में, हवा में गैसियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन. हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. सॉइल के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब यूजेबल सॉइल के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. अब इसमें बता रहे जो प्लांट्स में जो नाइट्रोजन होता है रूट्स, वो सॉइल के अंदर, वो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वाटर के साथ अब्जॉर्ब कर लेती हैं. आपने देखा होगा फार्मर्स को, जब फार्मर्स फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके अंदर रिच अमाउंट में नाइट्रोजन होता है जो कि सॉइल के अंदर डालते हैं. इससे प्लांट्स की जो सारी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है. प्लांट्स सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन और विटामिन को भी. अब यहाँ पे देखते हैं हाईलाइट. यहाँ पे हाईलाइट करने का कुछ नहीं है. चलिए 1.3 में पढ़ते हैं. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. दूसरे तरह के मोड्स दूसरे तरह के मोड्स जिससे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है. They cannot synthesize food. वो खाना नहीं बना पाते हैं. How do they survive and from where do they derive nutrition? ये कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे न्यूट्रिशन को डेराइव करते हैं. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, वैसे ही कुछ प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये कौन सा मोड यूज़ करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? क्या आपने एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर देखा है जो कि स्टेम ब्रांच ऑफ ट्री पर होता है? जैसे एक ट्री के ऊपर एक येलो वायरी ब्रांच होती है, इसमें स्ट्रक्चर होता है. क्या आपने कभी वो देखा है? दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा. इस प्लांट को हम कहते हैं कसकटा. हिंदी में हम इसे अमरबेल कहते हैं. इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. ये रेडीमेड फूड लेता है, वो भी जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा होता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा होता है उसे हम होस्ट कहते हैं. सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. होस्ट के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब नीचे देखते हैं. कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. कसकटा भी पैरासाइट है. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट. बहुत तरह के एनिमल्स भी पैरासाइट्स होते हैं. दूसरे तरह के एनिमल्स भी पैरासाइट्स होते हैं. यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. आपको उसके बारे में ज़्यादा से इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में. अब आइए नीचे देखते हैं, नीचे वाले पैराग्राफ पे. हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स. क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा प्लांट है जो एनिमल्स को ईट करता है? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने ट्रैक में इंसेक्ट्स को फंसा लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं. इज़ इट नॉट अमेजिंग? ये हैरानी की बात नहीं है. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं और दूसरे कलर के होते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिग 1.6. द पिक्चर लाइक और jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a leaf which can open and close the mouth of the pitcher. अब आप 1.6 में एक बारी प्लांट को देखिए. यहाँ पे देखो ये प्लांट दिख रहा है.
इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा प्लांट जो पिक्चर लाइक होता है, जिसकी जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके मॉडिफाइड करते हैं उसके लीफ के पार्ट को। लीफ में एक लीड होती है जिसे हम अपेक्स के नाम से जानते हैं, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं। देखो यहाँ पे शो कर रहा है, देखो यहाँ पे जिस तरह शो कर रहा है, इस लीड वाले पार्ट को यानी कि इस लीड पार्ट को जो लीफ के ऊपर होता है इसे हम अपेक्स कहते हैं, और ये जग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ होती है, इसे हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, लीफ मॉडिफाइड कर रही है पिक्चर प्लांट को। पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर, पिक्चर प्लांट शो कर रहा है लीड और पिक्चर को। अभी देखिए, inside the picture there are hair which are directed downwards। अब जो पिक्चर के अंदर होता है उसके अंदर हेयर होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। When an insect lands in the picture, जब भी कोई इंसेक्ट पिक्चर के अंदर जाता है, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair। इंसेक्ट जैसे ही वो पिक्चर के अंदर जाता है, लीड एकदम से क्लोज हो जाती है और इससे इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उनके हेयर्स में, टेंगल्ड हेयर्स में। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, लिड बंद होने से इंसेक्ट फंस जाता है। द इंसेक्ट इज digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed। वो इंसेक्ट में से सारे डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्टिव जूसेस को, और सीक्रेट कर लेता है पिक्चर न्यूट्रिएंट्स के तौर पे एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ इंसेक्ट खाते हैं जिसे हम कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जानते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। ये पॉसिबल है कि ये प्लांट्स की रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, वो मिट्टी से मिलती है यानी कि सॉइल से, और उन्हीं में ये बढ़ते हैं। अब इसमें माँ कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें हाईलाइट करने हैं। पेज नंबर 4 पे चलिए एक बारी, यहाँ से था ना हमारा, और आपको यहाँ से हाईलाइट करना है। There are some plants which do not have chlorophyll। यहाँ से हाईलाइट करके फिर सीधा आपने यहाँ से लिखना है, Such plant depend on the food produced by other plants। इस क्लोरोफिल के बाद ही ये लाइन आएगी, Such plants depend on the food produced by other plants। They use the heterotrophic mode of nutrition। फिर इसके बाद देखिए नीचे एक कसकटा वाला एक दूसरा पॉइंट डाल के आप लिखेंगे कसकटा सी। एक सेकेंड बड़ी क्लियर करती हूँ, यहाँ से आप हाईलाइट कर लीजिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फिर इसके नीचे से लिखेंगे आप सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बस यहाँ से लेकर फिर आपने यहाँ से लिखना है yellow wiry branch structure tuning around the stem and branches of a tree. This is a plant called Cascata amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food and from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called host। बस आपने यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है। एक बार मैं बता देती हूँ, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। सच प्लांट्स डिपेंड on the food produced by other plants, they use the heterotrophic mode of nutrition। बस यहाँ तक आपको एक पॉइंट डाल के नोट कर लेना है, फिर यहाँ से करना है yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree। This is a plant called Cascata amarbel। It does not have chlorophyll। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing। The plant on which it climbs is called the host। बस अपने यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, फर्स्ट लाइन पे ये हाईलाइट कर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ से देखिए कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब अपने यहाँ पे देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट
them. Such plants may be green or some color. यहाँ से कर लेना. The pitcher like or jug like structure is the modified part or leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of pitcher. बस यहाँ तक अपने लिख लेना है. एक पॉइंट डाल के आप पहले के लिखेंगे देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम. ये लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे वो डाइजेस्ट दैम के बाद लिखेंगे सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. फिर सेकंड पॉइंट डाल के आप लिखेंगे द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ. द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. बस आपने ये लिखना है. हाईलाइट कर लीजिएगा आप. अब यहाँ से आपको हाईलाइट करना है. सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. दैट्स इट. बस यहाँ तक आपने हाईलाइट कर लेना है. अब चलते हैं नीचे वाले पॉइंट पे, सैफ्रोट्रॉफ्स पे. सैफ्रोट्रॉफ्स. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. अब तुमने देखा होगा जो मार्केट में वेजिटेबल के तौर पे एक पैकेट में मशरूम बिकते हैं, मशरूम बेचते हैं, मिलते हैं. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइक. अब आपने देखा होगा, कभी ना कभी नोटिस किया होगा, उसमें ना अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं और वो मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर में ग्रो होते हैं सॉइल के अंदर. और वो एकदम से सड़े से होते हैं, एकदम लकड़ी से सड़े से लगते हैं. ऊपर जो उसके अम्ब्रेला लाइक पार्ट होता है वो एकदम वुड टाइप में लगता है और ऐसा लगता है रोटिंग वुड है, यानी कि सड़ा लगता है बिल्कुल. और ये रेनी सीजन में आते हैं मार्केट में. लेट अस फाइंड हाउ व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम देयर दे गेट दैम. चलो फाइंड करते हैं इसमें कौन से टाइप का न्यूट्रिशन है जिससे ये सर्वाइव कर पाते हैं और मिल पाते हैं हम तक पहुंच पाते हैं. पैकेट ऑफ मशरूम. अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटीरियल. अब ये मशरूम का जैसे पैकेट आपको शो कर रहा है, देखिए दूध है मशरूम पैकेट. ये मशरूम का पैकेट आपको शो कर रहे हैं. ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि डिकेड मैटर में ग्रो करता है. डिकेड मतलब सड़े हुए मैटर में. अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में बताया गया है. Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. अब आपने ब्रेड का पीस लेना है और उसे मॉइस्चर वाटर में छोड़ देना है 2-3 डेज़ के लिए. गर्म सी मतलब वार्म प्लेस पे छोड़ देना है और अनटिल जब तक उस पर फ्लफी पैचेस ना आ जाएं तब तक. What is the color of these patches? इन पैचेस का क्या कलर है? Observe the patches under a microscope और a magnifying glass. आपको इन पैचेस को माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. आपने अपने ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में राइट करने हैं. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. अब आप देखेंगे इसमें ना कॉटन लाइक थ्रेड्स आ रहे हैं ब्रेड पे. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे. These organisms are called fungi. इस ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई के नाम से जानते हैं. देखिए यहाँ पे पिक्चर शो की जा रही है. फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड. फंजाई कैसे ब्रेड पे ग्रो हो रहा है. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. इनके पास बहुत तरह के मतलब बहुत टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. और देखो उसने ब्रेड पे से कैसे न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से एब्जॉर्ब कर लिया. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एक न्यूट्रिशन का एक ऐसा मोड जिससे ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन लेते हैं बट डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं. इसे हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं. सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ. कुछ ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसे हम सैप्रोट्रॉफ्स के भी नाम से जानते हैं. फंजाई ऑल्सो ग्रो. फंजाई देखो फंजाई कहाँ पे होता है. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स. फंजाई अचारों पे भी आ जाता है. लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. ये कहीं भी जैसे लेदर के क्लोथ्स यानी कि दूसरे आर्टिकल्स पे जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है लंबे टाइम के लिए, वहाँ पर ये आ जाते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दिस स्पॉइल मैनी थिंग्स.
बारिश के मौसम में बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कभी उन्होंने मतलब फंजाई उनके घर में आया है, तुम्हारे कभी घर में हुआ है फंजाई। तो फंगस स्पोर्स जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब जो फंगस स्पोर्स होते हैं यानी कि फंजाई के स्पोर्स होते हैं, ये जनरली जो होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये कहाँ पे लैंड करते हैं? जहाँ पे गरम मतलब गरम और गीली सद्दी कहते हैं हम, जो गरम होती है और गीली गीली जब होती है सब सद्दा कहते हैं। सद्दी उस मतलब जो गरम भी होती है गीली भी होती है, वहाँ पे ये जर्मिनेट ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम इससे अपने घर की चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करें ख़राब होने से। अब नीचे देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ रहते हैं और अपना घर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं न्यूट्रिएंट्स भी। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल के लिए जो फंजाई होता है वो रूट्स प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहता है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स उसे फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और वो बदले में फंगस उसे वाटर प्रोवाइड करता है। फंगस भी उसे वाटर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचन्स। कुछ ऑर्गेनिज्म लिचन्स होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को लिचन्स के नाम से भी जानते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। विच इज़ एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। जो एल्गा और फंगस होती है वो एक साथ रहती हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करती है? उसे शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। अब वाटर एंड मिनरल्स भी फंगस प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी फंगस प्रोवाइड करती है, और एल्गा प्रिपेयर करती है फूड और फंगस को प्रोवाइड करती है। बिकॉज एल्गा के पास जो होता है क्लोरोफिल होता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकती है। अब यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ से आप हाईलाइट कर लीजिए। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. बस bread नहीं लिखेंगे आप, absorb the nutrition from the other things लिख दीजिएगा। एक पॉइंट डाल के लिख लेने का, फिर एक पॉइंट डाल के आप लिखेंगे these mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition called saprotrophs. बट आपने ये लिख लेना है, मैं बड़े अच्छे से मार्क करा देती हूँ। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrition from the other things. ब्रेड नहीं लिखेंगे, बस अदर थिंग्स डाल के एक पॉइंट किया हो गया। फिर आप लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। बस इतना हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर आप लिखेंगे द फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। बस आपने ये लिख लीजिएगा, ये हाईलाइट कर लेना है। द फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। बस आपने ये लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ इतना लिख लेना है। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. This relationship is called symbiosis. इतना लिख लेना है। फिर नीचे इन organisms called lichen, a chlorophyll containing part है which is an alga. ये आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये आप पूरा लिख लीजिएगा, छोटा सा ही है, पूरा लिख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। How nutrition are replenished in the soil? Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in laws or in pots? क्या आपने देखा है जो फार्मर्स होते हैं स्प्रेड करते हैं फर्टिलाइज़र को खेतों में, गार्डनर्स होते हैं वो अपने
लॉन्स में, पॉट्स में स्प्रेड करते हैं, यूज़ करते हैं इसको। डू यू नो व्हाई दिस इज डन? इसे क्यों किया जाता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। अब तुमने पहले पढ़ा है कि जो मिनरल्स और न्यूट्रिशन होते हैं वो प्लांट्स की सॉइल ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो सॉइल की अमाउंट होती है वो इससे डिक्लाइन कर देती है नाइट्रोजन को, मतलब जो न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। फर्टिलाइज़र और जो मैन्योर्स होता है इसमें कंटेन होता है न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन, जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा। ये सब फर्टिलाइज़र में और मैन्योर में होता है रिच अमाउंट में। These nutrition need to be added from time to time and reach the soil. ये न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम सॉइल में पहुँचाया जाता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. ऐसा इसलिए किया जाता है प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए और उनकी सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली जो क्रॉप होती है, प्राय आप जो क्रॉप प्लांट्स देखते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब सॉइल में से कर लेते हैं पहले ही। यू लर्न दैट टफ नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांट इन द एयर। नाइट्रोजन गैस होती है अवेलेबल प्लांट एयर में, हवा में होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन दी मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट्स इसे यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन की सोल्यूबल फॉर्म में ज़रूरत होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म में, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट ओन फूड। लेकिन जो राइजोबियम होता है वो खुद का फूड खुद से नहीं बना सकता। सो इट ऑफ्टन लिव्स द रूट ऑफ ग्राम पीस, मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूमिस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। ये क्रॉप प्लांट्स पे होता है, क्रॉप प्लांट्स की रूट्स पे होता है, जैसे ग्राम, पी, मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूमिस होता है, वहाँ पे कि नाइट्रोजन के साथ रहकर उसे प्रोवाइड करता है यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन के साथ होकर। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये बदले में प्लांट्स को बैक्टीरिया के शेल्टर्स को प्रोवाइड करता है। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानेंगे क्योंकि ये एक साथ रह के कुछ उसे प्रोवाइड कर रहा है, वो उसे प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। दिस एसोसिएशन is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. अब जो ये एसोसिएशन ग्रेट सिग्निफिकेंस है फार्मर्स का, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को लेग्यूमिनियस प्लांट्स में डालते हैं जिससे कि वो बढ़ता है। अब आइए नीचे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। जो बहुत तरह की दालें होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से लाई जाती हैं, ऑब्टेन की जाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. जो सारे एनिमल्स होते हैं वो किसकी कैटेगरी में होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स की मोड में, हेटरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आती हैं क्योंकि वो प्लांट्स या अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्टी और हेटरोट्रॉफ्स? अब क्या हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है वो पार्टी